बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिबानी घरत और मैं हूं दुनिया के सबसे बड़े टेक शो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में। हर तरह की टेक नजर आती है, कई सारे फिनिश प्रोडक्ट्स, कई सारे प्रोटोटाइप्स, इसी के साथ साथ कई ऐसे प्रोडक्ट जो काफी इनोवेटिव है और फिलहाल मार्केट में और कई सारे देशों में मौजूद है। तो चलिए एक एक करके सभी टेक पर नजर डालते हैं। तो सीईएस के दौरान एक काफी कूल प्रोडक्ट मैंने विटनेस किया। ये है हाइड्रो पावर्ड स्पीकर, शावर स्पीकर्स। मतलब बाथरूम में नहाते हुए अगर आपको गाना गाना पसंद है तो उसके साथ आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं और बिल्कुल स्पीकर्स को डैमेज होने के बारे में आपको नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पीकर्स एक्चुअली वाटर की पावर को इस्तेमाल करके चार्ज होते रहते हैं। मतलब बिल्कुल इस तरह से आप इन स्पीकर्स को बिल्कुल अपने शावर पर फिट कर सकते हैं और नीचे से यानी यहाँ से पानी फ्लो होगा तो यहाँ बैटरी इसकी चार्ज होगी एंड दीज विल बी योर हाइड्रो पावर्ड शावर स्पीकर्स। अभी ये चीज बच्चों के बीच काफी पॉपुलर रही और इस कंपनी ने जाना कि कई सारे पेरेंट्स खासकर अपने बच्चों के लिए इन स्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर इस साल यानी इस सीईएस के दौरान कंपनी ने एक नया बच्चों के लिए शावर पावर बडीज करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिसका डिजाइन काफी बच्चों से रिलेटेड है। इस तरह के एनिमेटेड फीचर्स वगैरह आपको इस स्पीकर के साथ मिलेंगे। खासकर बच्चों को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। कीमत है इस प्रोडक्ट की $99 और आप इसे यूएस मार्केट में खरीद सकते हैं। एक और कूल प्रोडक्ट जो मैंने इस सीईएस के दौरान देखा वो है एम्पियर का ही इनफैक्ट ऐप इनेबल्ड इलेक्ट्रोक्रोमिक सनग्लासेस। अभी ये जो सनग्लासेस है, स्मार्ट सनग्लासेस, उसका जो टिंट है वो बिल्कुल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं एट अ टैप ऑफ अ बटन। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा बटन आपको यहाँ पर मिलेगा और बिल्कुल उसके हिसाब से आप इसका टिंट इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसे लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट दोनों कर सकते हैं। बिल्कुल एक ट्रांजिशन ग्लास की तरह काम करता है। लेकिन कई बार आपने महसूस किया होगा, खासकर वो लोग जो ट्रांजिशन ग्लास का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने महसूस किया होगा कि ट्रांजिशन ग्लास के लाइट को एडजस्ट करने में, खासकर अगर आप बहुत ब्राइट कंडीशन से झट से डार्क कंडीशन में घुसे हैं अंदर, तो बहुत ही वक्त लगता है वो डार्क टू लाइट या फिर लाइट टू डार्क टिंट एडजस्ट करने में। तो ये काफी फटाफट होता है। इसी के साथ साथ इस ग्लास पर आप ऑडियो भी ऑन द गो, ऑन द मूव सुन सकते हैं और इसका ऑडियो डायरेक्शनल है। कीमत इन सनग्लासेस की है $399। सीईएस के दौरान हमने देखा एक कैमरा फॉर द फ्रिज, जो आपको आपके फ्रिज में जो भी सामान है उसे मैनेज करने में, शॉपिंग करते वक्त क्या क्या आपको खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, उसे मैनेज करने में मदद करेगा। तो इसी के बारे में बताने के लिए हमारे साथ है अमर कृष्णा, जो को फाउंडर है स्मार्टर के। उन्होंने ही ये कैमरा बनाया है। तो बताइए कि किस तरह से काम आता है और रेगुलर कैमरा हम फ्रिज में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते और क्या अलग है इस कैमरा में। तो ये कैमरा डिज़ाइन किया गया था फ्रिज के लिए। फ्रिज के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं, द कोल्ड कंडीशंस एंड फ्रिज का डोर कैसे बंद होता है, द लाइटिंग, एवरीथिंग। तो उसके लिए ही ये डिज़ाइन किया गया था एंड इट कम्स विद द बैटरी लाइफ ऑफ 3 months।
तो एक बार आपने चार्ज करके अगर डॉक पे लगा दिया, इट स्टेज देयर फॉर 3 months एंड देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट चार्जिंग. तो दैट्स द गुड थिंग. तो किस तरह से एग्जैक्टली काम करता है ये? मतलब ये लगातार फोटो लेता रहता है, वीडियो ऐप की मदद से काम करता है. कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में? तो ये पिक्चर्स लेता है, वीडियो नहीं लेता है. तो देयर इज़ नो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है. तो एक हर बार आप जब अपना दरवाज़ा बंद करते हैं तो एक ये पिक्चर लेगा और जो कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी है वो आइटम्स को डिटेक्ट करेगी और आपके ऐप पे भेजेगी. अगर कोई नई चीज़ आपने ऐड की है तो वो बताएगा कि नया चीज़ ऐड हुआ आपके इन्वेंट्री में. अगर आपने कोई चीज़ हटाई है तो आप बताएगा कि नई चीज़ कोई चीज़ हटी हुई है इन्वेंट्री से. तो इट मैनेजेस योर इन्वेंट्री. और कीमत इसकी $99 है फॉर द यूएस मार्केट एंड द यूरोपियन मार्केट. और हम इसे किसी भी फ्रिज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. बिल्कुल यहाँ से खरीद कर लेकर जाए और इंडियन फ्रिज में रखे तो भी इसका इस्तेमाल हो सकता है. हमारी एल्गोरिदम्स को थोड़ा इंडियन इंग्रेडिएंट्स के लिए ट्रेन करना होगा, बट हाँ यूज़ हो सकता है वहाँ. परफेक्ट, थैंक यू सो मच. अभी हमारे देश के मार्केट में कई ऐसे फ्रिज मौजूद हैं जो 3 लाख वगैरह की कीमत में आते हैं, जो आपके फ्रिज में क्या क्या चीजें हैं उसे कैप्चर करते हैं. लेकिन ये डिवाइस केवल $99 में आपको बताएगा. जब आप शॉपिंग करने जाएंगे एक लिस्ट लेकर, आपको बताएगा कि क्या चीजें आपको खरीदनी है, क्या फ्रिज में से खत्म हो गई है और क्या बिल्कुल आपको खरीदनी नहीं चाहिए. थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए. अभी CES के दौरान WowWee नाम की एक कंपनी ने डॉग-ई नाम का एक काफी यूनिक रोबो डॉग बनाया है, जिसमें 1 मिलियन कलर कॉम्बिनेशंस और पर्सनालिटी ट्रेट्स है. क्योंकि इस कंपनी का मानना है कि हर इंसान का पेट उसकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है, तो इस हिसाब से ये डॉग आपके लिए रिएक्ट करेगा. तो अगर आप एक पेट फैन है, खासकर मुझे पेट्स बहुत पसंद है, मुझे एनिमल्स इन जनरल बहुत पसंद है, उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग रोबो सॉल्यूशन है ये डॉग. अभी इसके सेंसर्स जो है वो अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं. जैसे हेड पर आप इसे टैप कर सकते हैं, वो रिएक्ट करेगा. नोज पर टैप कर सकते हैं तो वो रिएक्ट करेगा. साइड में टैप कर सकते हैं तो वो रिएक्ट करेगा. तो ऐसे अलग अलग टाइप के सेंसर्स दिए गए हैं, एक बिल्कुल रियल लाइव डॉग एक्सपीरियंस या फिर पेट का एक्सपीरियंस आपको देने के लिए. ये इनफैक्ट प्रोडक्ट इसी CES के दौरान लॉन्च हुआ और काफी यूनिक और क्यूट प्रोडक्ट है. अभी CES के दौरान मैं काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के ऊपर एक्चुअली बैठी हूँ. ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे आप एक सूटकेस के साइज में फोल्ड कर सकते हैं. यस, यू हर्ड मी राइट, एक सूटकेस के साइज में इसे फोल्ड कर सकते हैं. 3 घंटे के चार्ज के बाद लगभग 1 घंटे आप इसे चला सकते हैं और 20 माइल्स तक इसे लेकर जा सकते हैं. तो पार्किंग अगर आपके लिए एक बड़ा इशू है, बिल्कुल चिंता ना करें, इसे घर पर लेकर जाएं, चार्ज करें और जरूरत पड़ने पर बाहर लेकर जाएं. अभी गाड़ी चलाते हुए कई बार हमें नींद लग जाती है और उसमें पता नहीं चलता कि कब एक्सीडेंट होने के चांसेस है. और ऐसे ही कुछ हादसे पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में हुए हैं. काफ़ी डिस्टर्बिंग हादसे हैं ये. तो इसी को ध्यान में रखकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक यहाँ CES में मैंने देखा, जो आपको गाड़ी चलाते हुए अगर नींद आ रही है तो सोने से बचने में मदद करता है. Hi, can you just tell me more about the headband that you're wearing? Yeah, this headband is able to read EEG data, so brain activity of the user, and it's able to detect when the user is falling asleep to wake him up. Okay, so micro sleep is something that this device tracks while you are driving? Yeah, this device is able to detect a micro sleep. A micro sleep is a very short event of sleep that go from 2 seconds to almost 50 seconds of your brain, of your user sleeping. We are able to detect in a matter of seconds, from 1 to 3 seconds, we are able to detect it and gives the user 3 different feedback. One haptic motor, so in the back there is a vibration, but also from the phone there is a sound feedback and also a visual feedback from the phone to wake the user up.
ओके, तो अलग अलग तरह के फीडबैक देने के बाद आपकी नींद खोलने में ये मदद करता है और माइक्रो सेकंड्स में जो आपको नींद आती है, थोड़े थोड़े छोटी नींद जो गाड़ी चलाते हुए आती है, कई बार थकान की वजह से, कई इनफैक्ट गाड़ियों में सेंसर्स भी लगे हुए होते हैं जो आपको ब्रेक लेने के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं 2 से 2.5 घंटे बाद। तो ये हैप्टिक फीडबैक आपको मिलता है और 3 अलग अलग तरह के फीडबैक मिलते हैं। फिलहाल इस तरह का डिवाइस टेस्ट में है मार्केट में, लेकिन जल्द ही इसे लॉन्च करने के बारे में और परमिशंस वगैरह लेने के बारे में ये कंपनी सोच रही है। इसका नाम है ओराई गो। टेक गुरु में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन और कूल टेक्नोलॉजीज ब्रेक के उस पार। यू डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। अभी फ्लाइंग कार की चर्चा CES में पिछले कई सालों से होती आ रही है, बट दिस थिंग हैज जस्ट गॉटन रियल। होपफुली मेरे पीछे जो आस्का नाम की फ्लाइंग कार है उसे इनफैक्ट इस कंपनी को FAA अप्रूवल मिलेगा और ये जल्द ही इस अप्रूवल के लिए अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि इसी क्वार्टर में इस फ्लाइंग कार की पहली फ्लाइट होने वाली है। अभी इसकी जो रेंज है दैट इज 250 माइल्स ऑन सिंगल चार्ज और लगभग 1 घंटे का वक्त लगता है इस कार को चार्ज करने के लिए। इसी के साथ साथ इसमें हाइब्रिड इंजन मौजूद है, मतलब इफ यू रन आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड बिल्कुल इट कैन फॉल बैक ऑन द पेट्रोल एज अ फ्यूल इन दिस पर्टिकुलर कार। 4 सीटर व्हीकल है ये और इसके जो विंग्स है वो ऑफ कोर्स फ्लाइट के लिए नेसेसरी है, लेकिन इन्हें फोल्ड होने के बाद आप इसे आसानी से किसी भी सड़क पर चला सकते हैं। अगर आपके घर में एक बिल्ली है तो कैटलॉग करके एक कंपनी है, उन्होंने खासकर आपकी बिल्ली का ख्याल रखने के लिए कई सारे डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स बनाए हैं जिन्हें वो यहाँ CES के यूरेका पार्क में डिस्प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैटलॉग करके ये एक गैजेट है जिसे आप किसी भी अपनी बिल्ली के गले में डाल सकते हैं और वो क्या क्या ट्रैक करता है, कई सारी चीजों को ट्रैक करता है कि जैसे कब बिल्ली ने खाना खाया, कितनी एक्टिविटी की बिल्ली ने। एसेंशियली आपके फिटनेस ट्रैकर की तरह ही बिल्कुल काम करेगा। इसी के साथ साथ एक कैटलॉग बोर्ड करके डिवाइस है जो बिल्कुल एक वजन के कांटे की तरह काम करता है और बताता है कि कितनी बार आपकी बिल्ली ने लू ब्रेक्स लिए, कितनी बार बाथरूम गई, कैसा आउटपुट था उस बाथरूम ब्रेक का, मतलब वाज इट सक्सेसफुल या फिर बस अंदर जाके बाहर आ गई बगैर कुछ किए। तो ये सारी चीजें हेल्थ रिलेटेड सारी चीजें आपकी घर की बिल्ली को लेकर सब कुछ ट्रैक करता है ये पर्टिकुलर कंपनी और ये पर्टिकुलर ब्रांड, और काफी कूल है। और कई लोग अपने पेट को, अपनी बिल्ली को अपने बच्चों की तरह मानते हैं, तो उनकी हेल्थ का ख्याल रखना भी जरूरी है क्योंकि हमारे बच्चे तो डेफिनेटली हमसे कन्वे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि उन्हें कुछ तकलीफ हो रही है या नहीं, लेकिन एनिमल्स को ये कम्युनिकेट करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली आपके पेट को क्या तकलीफ हो रही है। तो एक टेक की मदद से किस तरह से आप अपने पेट की, अपनी बिल्ली की मदद कर सकते हैं, इसका बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन है ये ब्रांड कैटलॉग। बॉक्सिंग या फिर पंचिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो मेरे पीछे एक काफी यूनिक पंचिंग बैग कवर है। फिलहाल केवल फ्रेंच मार्केट में यानी फ्रांस के मार्केट में मौजूद है, लेकिन दे आर लुकिंग फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर द अदर मार्केट्स। काफी कूल है ये। इनफैक्ट इस कवर को आप अपने मोबाइल फोन या फिर ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्कआउट्स। वन कि आप किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट्स है यहाँ पर
पंच कर सकते हैं, या फिर एक गाइडेड वर्कआउट है, मतलब जो गाइड आपको बताएगा कि कौन से पॉइंट्स पर कब कब पंच करना है, और सब कुछ आपका स्पीड, आपका स्ट्रेंथ, आपकी पावर, सभी चीजों को ये इनफैक्ट कवर एनालाइज करता है। तो अगर बॉक्सिंग में आपको इंटरेस्ट है, पंचिंग वगैरह में इंटरेस्ट है, किसी से या फिर किसी का फ्रस्ट्रेशन निकालना है, then this is in fact a great solution for you. John, welcome to CNBC TV 18. Thank you so much. Great to be here. John, first of all, tell us, because CES is known for entertainment technology launches, what is it that Dolby is doing around this year's CES? Well, we are really focused on bringing immersive experiences to consumers everywhere. Entertainment matters so much to us, and the experience we're focused on here is Dolby Atmos music. And so we're showing that in a car, and we're also showing that in a live performance here at Dolby Live at the MGM. And so Imagine Dragons will be performing tonight in a one-off concert to show really not just our guests, but also guests of their charity, just what that experience can be. Dolby has been present here on ground at CES for many years. How is this one different from any of the previous experiences that Dolby has had over here? Well, of course, it's the first back for a couple of years, so we're all finding our feet again here in Las Vegas and getting to know each other again and meeting some old friends. For us, I think what's different is we can show such a range of experiences that are in real products, in real life. And we have so many of our partners all over the show showing how those experiences come to life in their products as well. And that's just wonderful for us. इस साल के CES के दौरान यूलू ने अपनी न्यूली लॉन्च्ड बाइक यहां डिस्प्ले की है, तो उनके क्या की टेक अवेज है इस साल के CES से, और कैसा रहा उनका CES का एक्सपीरियंस, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस कंपनी के को-फाउंडर और CEO अमित. वेलकम टू CNBC आवाज. Thank you, Shivani. Good to meet you here. मोबिलिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटीग्रेशन और इसी के साथ साथ ओवरऑल CES की थीम अगर आप देखें तो काफी फोकस इस साल रहा है सस्टेनेबिलिटी, ई मोबिलिटी के ऊपर. तो इसके तहत क्या क्या टेक काफी आपको कूल लगा यहाँ CES के दौरान? So, sustainability is सब लोग जिसके भी आप ब्रांड के पास जाइए वो सब लोग सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं. इनफैक्ट कल हम जोक कर रहे थे कि इसमें सस्टेनेबिलिटी का एंगल क्या है, बट everyone has to talk about it. हमारे लिए at root level हम लोग sustainability को actually impact कर रहे हैं. हम लोग कार्बन एमिशन घटा रहे हैं, हम लोग cities को better बना रहे हैं. So while हमारी जो गाड़ी है छोटी है, मतलब आप देखिए यहाँ पर हम लोग जब निकलते हैं देखते हैं लगता है फ्यूचरिस्टिक कार, oh my god, this is like future. But हमको लगता है कि जो फ्यूचर है वो हम लोग नए सिरे से बना रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया में हम लोग बड़ी गाड़ी नहीं यूज़ कर सकते, हमारे पास जगह नहीं है, ना ही हमारे पास इतने सारे पैसे हैं. बट यूलू कोई भी चला सकता है. तो बिजनेस मॉडल का जो इनोवेशन हमने किया है एक स्मॉल इलेक्ट्रिक गाड़ी से, उसको लेकर हम लोग बहुत खुश हैं. तो जो आप ये गाड़ी देख रहे हैं ये हमारी सेकेंड जनरेशन गाड़ी है. ये करीब 10,000 गाड़ी हमने नई जनरेशन की अभी रोड पे डाल दी है और रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा है. ये बहुत ज़्यादा सेफ है, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है. और यूज़ केस आप जो मेरे से पूछ रही हैं, तो एक यूज़ केस हमको दिखता है जो ऑफिस लोग ले जाते हैं, जो मेट्रो यूज़ करते हैं, बसेस यूज़ करते हैं, तो यूलू वो फर्स्ट माइल लास्ट माइल के लिए यूज़ होता है. बड़ा यूज़ केस हमको दिखा कोविड के समय, जिसमें आपको पता है हमारे बहुत 85% लोगों के पास गाड़ी नहीं है और उनको अगर पैसे कमाने हैं तो ये अच्छा एक जरिया बन जाता है. तो स्विगी, जोमेटो, जो बहुत सारा ई-कॉमर्स डिलीवरी होती है, तो वो यूलू पे हो रहा है. तो हमने अपने 2 मॉडल लॉन्च किए, एक यूलू मिराकल जिसको ऑफिस वाले यूज़ करते हैं, एक यूलू डेक्स जिसमें कैरियर लगा है पीछे, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ गई है.
अभी बड़े टेक ट्रेंड्स जो इस साल के CES में नजर आए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी इज द कीवर्ड। हर ब्रांड जो यहां मौजूद था, सैमसंग से लेके एसूस तक, AMD से लेके जॉन डियर तक, हर कोई सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। किस तरह से वेस्ट को रिड्यूस किया जाए, किस तरह से अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए, इन सभी चीजों के बारे में बात हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा ट्रेंड जो मैंने खासकर नोटिस किया कि पहले कई सारे रोबो रिलेटेड इनोवेशंस या फिर कई सारे लैपटॉप्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे प्रोडक्ट्स CES में लॉन्च होते थे। इस साल एक पूरा का पूरा एग्जीबिशन हॉल डेडिकेटेड था फॉर ऑटो स्पेस एंड आई रियलाइज कि एवरीवन वांट्स टू ओन दैट ऑटो स्पेस। खासकर अगर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात हो तो कई सारी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ऑप्शंस इस साल के CES में नजर आए और बड़े बड़े ऑटो मेकर्स से लेकर कुछ नए एंट्रेंट्स, फॉर एग्जांपल सोनी जैसे ब्रांड्स भी इसी स्पेस में टैप करना चाहते हैं आने वाले दिनों में। तीसरा बड़ा ट्रेंड टीवीज। माय गुडनेस, टीवीज का जो फ्यूचर है वो काफी ब्राइट नजर आ रहा है। फ्रॉम ट्रांसपेरेंट टीवीज टू बिग डिस्प्ले वाले टीवीज टू द मोस्ट थिनेस्ट बेजल्स आउट देयर, ये सारी चीजें इस साल के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में नजर आई। और एक बड़ा ट्रेंड मेटावर्स एंड AI took a center stage at this year's CES। कई सारे प्रोडक्ट्स में AI enabled solutions नजर आए और ब्रांड्स आने वाले दिनों में इसी दिशा में बढ़ रही है। दिस इज द फ्यूचर, ये साफ नजर आया। अभी हेल्थ केयर इस साल के CES का एक बड़ा ट्रेंड था। हेल्थ केयर और टेक किस तरह से हेल्थ केयर के लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है, चाहे वो हार्ट रिलेटेड हेल्थ केयर हो, ब्रेन, स्लीप इंप्रूवमेंट या फिर बेसिक एक्सेसिबिलिटी को प्रोवाइड या फिर इंप्रूव करने के लिए, ये सारी चीजें और इनसे जुड़े प्रोडक्ट्स इस साल के CES में अलग अलग बूथ्स में, अलग अलग हॉल्स पे आप देख सकते थे। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि एबट, दसॉल्ट से लेकर स्टार्टअप्स इस एरिया में काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ये इस साल के CES में साफ साफ नजर आया अक्रॉस लास वेगस। तो बॉयज एंड गर्ल्स, ये था हमारा टेक गुरु स्पेशल स्ट्रेट फ्रॉम CES इन लास वेगस। कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइज करती है इस दुनिया के सबसे बड़े टेक शो CES को, उनकी तरफ से हमारे लिए यानी टेक गुरु टीम के लिए एक स्पेशल इनवाइट आया था टू अटेंड दिस शो। उम्मीद है कि आपको हमारा ये स्पेशल एपिसोड पसंद आया हो। जो अपडेट्स हमने यहाँ से आपके लिए लाए हैं फ्रॉम CES वो आपको अच्छे लगे हो और आने वाले दिनों में किस तरह से या फिर क्या है फ्यूचर टेक का, इसके बारे में आपको हमारे स्पेशल शो से एक बढ़िया स्नीक पीक मिला हो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।